दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का चौथा को हल करें। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटा पश्चात मिलती है। यदि दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात की जा रहा है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है जिसका दूरी कितना है, 100 किलोमीटर दूरी है। जैसे मान लीजिए ये एगो हमारा राजमार्ग हो गया, एक रास्ता हो गया ये, ठीक है। और यहाँ ए स्थान है, यहाँ बी है। और ये बीच की दूरी कितना है, ये रास्ता 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब एगो कार यहाँ है, एक कार यहाँ है, ठीक है। ये कार ए है और यहाँ एक कार बी है ये। अब दोनों कह रहा है कि एक ही दिशा में चलते हैं। कार ए और कार बी है, यहाँ देखिए भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, मतलब एक ही तरफ चल रही है। जब एक ही तरफ चल रही है तो 5 घंटा बाद मिल रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए ये दोनों चला तो आगे चलता जाएगा। यहाँ मान लीजिए कोई सी स्थान है, सी स्थान है, दोनों कार यहाँ आकर मिल गया, ठीक है। ये वाला कार और ये दोनों कार यहाँ से इसको भी यहाँ तक आने में, इसको भी यहाँ तक आने में टोटल समय 5 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक समय अगर बात करें हम, यहाँ से यहाँ तक समय दिखाई दे रहा है ना, तो समय टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर ये कार है, ये कार दोनों एक ही तरफ चल रहा है तो 1 ही घंटा लग रहा है। तो वही कह रहा है दोनों कार की चाल ज्ञात करिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ से यहाँ बोले हैं क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को मानते हैं। तो क्या पूछ रहा है, दोनों कारों की चाल। तो यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ से बना रहा है आगे, माना कार ए की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा कार बी की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ पर ये, अब इसका पहले देखिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला यहाँ है। पहले फार्मूला देखिए, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी, इसमें दूरी दिया है तो दूरी कितना हो जाएगा, तो पहले दूरी निकाल रहे हैं हम। देखिए दूरी, तो दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। तो समय इनटू चाल, ठीक है। अब कार ए की दूरी या कार बी की दूरी निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कार ए की दूरी, कार ए की दूरी क्या हो जाएगा, तो कार ए की दूरी समय इनटू चाल। देखिए यहाँ से ये इसका कार ए के दूरी निकाल रहे हैं। तो कार ए के दूरी क्या होता है, समय इनटू चाल। तो समय कितना लगा है, तो समय 5 लगा है, 5 घंटा, ठीक है। और चाल क्या है, तो कार ए की चाल x है तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ 5x कर दे रहे हैं, ये 5x। उसी तरह ये कार है, कार ए की दूरी बराबर 5x। आगे फिर देखिए कार बी की दूरी, उसी तरह कार बी की दूरी। तो कार बी की दूरी कितना हो जाएगा, तो बी के भी 5 ही घंटा लगा है, ठीक है ना। यहाँ पर ए और बी दोनों को पहुँचने में यहाँ 5 घंटा लग रहा है, तो इसको भी 5 घंटा लग रहा है। तो 5 इसका, तो समय बराबर चाल होता है, तो समय तो 5 घंटा दिया है। और चाल बी का क्या है, तो बी का चाल y है, तो 5 में और y में गुणा कर देंगे यहाँ पर, समय गुणे चाल में, तो क्या हो जाएगा 5y, ठीक। कुल दूरी में से यहाँ तक में ये वाला दूरी घटा देंगे तो 100 दे देगा। तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं।
तो देखिए ये कार ए की दूरी कितना था 5x, इसमें से कार बी को घटा रहे हैं 5y बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ये अब यहाँ पर इसको थोड़ा हम छोटा कर ले रहे हैं, समीकरण थोड़ा आसान हो जाएगा, 5 के कॉमन कर ले रहे हैं तो x माइनस देखिए ये 5 बाहर आ गया, ये 5 तो y बराबर 100 और 5 से ये काट दिए कितना बार में 20 बार में, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 20। ये हमारा फाइनल समीकरण एक आ गया। ठीक है कार एक दूसरे के विपरीत में चलती है तो 1 घंटा पश्चात मिलती है। ये कार अगर दोनों को विपरीत माने ये इधर से चल रहा है, ये बी वाला इधर से चल रहा है तो 1 घंटा पश्चात, यहाँ से देखिए फिर क्वेश्चन करे प्रश्नानुसार यदि दोनों कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा पश्चात मिलती है। ये कार इधर और ये कार इधर, वही ना विपरीत माने एक दूसरे के सामने तो 1 घंटा पश्चात मिलती है। यहाँ से ये इधर आया ये इधर आया तो 1 ही घंटा बाद मिल गया। ठीक है ना, और दूरी 100 ही है तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, चाहे पुनः प्रश्न से ऐसे पुनः प्रश्न से कार ए और कार बी दोनों एक ही तरफ चलता है तो कार ए का चाल x प्लस कार बी का चाल y है, दोनों को एक ही तरफ चल रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। ठीक है और दोनों की दूरी क्या है तो दोनों की दूरी वही 100 है तो 100 हो गया यहाँ 100, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर दे रहे हैं सिंपल, वहीं एक्स वाई का मान। समीकरण 2 को हल करने के क्या नियम होता है, एक्स वाला को बराबर करते हैं या वाई वाला को, जब खुद से बराबर आता है तो इसमें गुणा नहीं करते हैं, डायरेक्ट जोड़ने या घटाने पर लिखते हैं। तो देखिए जब खुद से कटता है तो बस केवल यहाँ जोड़ने पर लिख देते हैं और नीचे में किसी का चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, अगर यही चीज़ खुद से नहीं कटता तो घटाने पर लिखा जाता है और नीचे वाला में सभी का चिन्ह चेंज कर दिया जाता है, जो प्लस रहता है माइनस हो जाता है। लेकिन ये तो खुद से कट रहा है तो जोड़ने पर होता है, नियम होता है ये जोड़ने पर। तो इसको जोड़ने पर तो देखिए एगो एक्स कितना हो जाएगा 2 गो एक्स, वाई माइनस में है वाई प्लस में तो ये कट गया बराबर 100 और 20 जोड़ेंगे 120, एक्स बराबर 120, ये गुणा में रहता है, अगला स्टेप में भाग में आ जाता है, ये 60 हो जाएगा। x बराबर कितना है 60, तो x बराबर 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, y का मान दे देगा, y का आंसर दे देगा। ठीक है अब ये रटिएगा ना कि हम 1 में रखे हैं तो एक ही में x का मान देगा, 2 में भी रखिएगा तो x का मान 2 में रखिएगा तो भी y का मान सही देगा। तो x का मान किसी में रख दीजिए, ये x का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, ठीक है किसी एक में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 कितना है x माइनस वाई इक्वल टू 20, x बराबर आंसर कितना आया था 60, तो x के जगह 60 माइनस वाई बराबर 20 माइनस वाई, एक मतलब कि ABCD को एक तरफ संख्या को एक तरफ कर रहे हैं 20, ये 60 है बराबर के इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है जब भी बराबर के इधर या उधर करते हैं तो चिन्ह चेंज होता है माइनस वाई। यहाँ देखिए प्लस माइनस हमेशा घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखेंगे तो 60 में से 20 कटेगा तो कितना हो जाएगा 40, और चिन्ह कितना होगा बड़ा वाला को, ये माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना हो जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है ना, क्या पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन में, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोनों कारों की चाल ज्ञात करे, तो क्या माने हैं, माना कार ए का चाल x, तो कार ए का चाल x, तो x बराबर कितना आया तो x बराबर 60 आया, तो कार ए 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है, ये एक आंसर हो गया। और दूसरा क्या पूछ रहा था कार बी का चाल, मतलब दोनों कार, तो कार बी का चाल क्या माने हैं, तो कार बी का चाल y माने हैं, तो देखिए y बराबर क्या आंसर है
यहाँ पर y बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।